नमस्कार दोस्तों। आज सवाल आया है कि समाधि कैसे प्राप्त होती है और समाधि प्राप्त करने का प्रक्रिया क्या है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि समाधि क्या है और समाधि क्यों महत्वपूर्ण है। समाधि ध्यान का वो चरम सीमा है जहां पे आत्मा अपने असीम अस्तित्व को जान लेता है, जहां पे वो जान लेता है कि जगत जो है उसके अंदर है। पहले क्या, जब तक समाधि नहीं है, जब तक समाधि को जीवात्मा नहीं जाना है, तब तक वो उसका अंडरस्टैंडिंग यही रहता है कि वो जगत में है। लेकिन जब समाधि लग गई, एक बार वो जान गया, वो देख लिया, तब उसका अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाता है। तो वो क्या जान लेता है कि वो आत्मन है, ब्रह्मन है और जगत जो है उसके अंदर है। बॉडी, माइंड और जितने भी थिंग्स हैं, जो भी वो विटनेस कर रहा, जो भी वो देख रहा है, वो उसके अंदर है। तो वो चरम सीमा है जहां पे वो असीम हो जाता है। जो असीम मालूम चल जाता है उसे कि वो असीम है। वो बिंदु है ध्यान का जहां पे अल्टीमेट रियलिटी उसको मालूम चल जाता है। वहां तक हर एक आदमी पहुंच नहीं पाता है जल्दी, क्योंकि उसके लिए बहुत ही साधना करना पड़ता है। वो सिर्फ जो माइंड को, माइंड मतलब क्या, माइंड समझना होगा। माइंड मतलब क्या होता है। जब भी मैं माइंड का बात करता हूं तो वहां पे क्या आएगा, मेमोरी प्लस थॉट्स। जो मेमोरी है, जो बहुत सारे मेमोरीज होते हैं आदमी के, मनुष्य के, और थॉट्स। तो थॉट्स क्या है, जहां जिस लेवल का अवेयरनेस होगा उस अवेयरनेस से वो थॉट्स थिंक करेगा। तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ, जब तक समझा नहीं, वो पहले तो आत्मज्ञान जो है समझना होगा कि क्या होता है आत्मज्ञान। उसके बाद ही वो एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे आप साइंस में आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल करने के पहले थ्योरी बताया जाता है, उसको आप समझते हो कि हाँ ऐसा है ऐसा है, फिर जाके प्रैक्टिकल में आप अप्लाई करते हो, तब वो उसका रिजल्ट आपको मालूम चलता है। उसी तरह ये जो स्पिरिचुअलिटी है वो इनर साइंस है, और जो साइंस है नॉर्मल साइंस, वो क्या है, भौतिक साइंस है। और स्पिरिचुअलिटी है वो भी एक्सपेरिमेंट पे ही है, वो भी एक्सपीरियंस है। लेकिन वो किस चीज का एक्सपीरियंस है, द सेल्फ एक्सपीरियंस, अपने आप को जानने का जो साइंस है, उसी को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी का जो हाईएस्ट पीक है वो है समाधि। और वो समाधि पहले, जब तक आत्मज्ञान नहीं है, तब तक वो समाधि स्टेट कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जा सकता है। जब आत्मज्ञान हुआ तभी माइंड जो है उसके कंट्रोल में है। तभी वो माइंड मतलब क्या, तब वो जान जाता है कि वो माइंड बॉडी से बियॉन्ड है। जब तक वो समझेगा कि माइंड बॉडी है वो, तब तक क्या है, माइंड उसको चला रहा है। तब तक उसका जिंदगी जो है ऑटोमेटिक और ऑटो पायलट मोड है। बॉडी जो है, माइंड जो है चला रहा है उसको। लेकिन जब वो जान गया कि वो बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड है, तो इसीलिए पहले बोला जाता है श्रवण मनन निधिध्यासना। ये ज्ञान को सॉलिड होने के लिए पहले तो सुनना है, समझना है। गुरु से जो है सुना जाता है, उसके बाद उसको मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है उस पर कि हाँ ये है कि नहीं, कैसे है, इसको समझा जाता है। फिर निधिध्यासना, उस पर मेडिटेट किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, उस पर सोचा जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्या। जब तक वो अपने जिंदगी में रिफ्लेक्ट नहीं हो वो ज्ञान, तब तक वो ज्ञान आपके टोटली एब्जॉर्ब नहीं हुआ आपके जिंदगी में, तब तक आपका दिमाग जो है, माइंड जो है, वो आप ऑटो पायलट मोड में है। और ध्यान जो है, समाधि जो है, जब तक माइंड चला रहा आपको, तब तक आप उस समाधि तक नहीं पहुंच सकते हो। क्योंकि समाधि स्टेट जो है जहां पे वो माइंड का सोर्स है,
द सोर्स ऑफ माइंड, बियॉन्ड माइंड एंड बॉडी। तो वो अचीव करने के लिए, वो स्टेट को देखने के लिए, अटेन करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। और आत्मज्ञान ही नहीं, आत्मज्ञान के साथ श्रवण, मनन, निधिध्यासना, ये तीनों चीज होना चाहिए। जैसे कि घर आप बनाते हो, पहले घर बनाते हो तो ईंट और सीमेंट लगाते हो, उसमें पानी डालते हो, कच्चा है पहले तो पानी डालोगे, फिर सूखता है, जब तक सॉलिड नहीं हो जाता तब तक वो पक्का नहीं हो जाता है। जब तक आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं हुआ कि आप आत्मन हो, आप कौन हो, यू आर दैट इज बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड, फिर आपका जो माइंड है वो शांत हुआ, काम होगा, वो समझे, जब समझ में आएगा तब। पहले अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल आप ऐसे कर ही नहीं पाओगे जब तक आपको थियोरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो जितने भी वेदांता हुए, जितने भी टीचर्स हुए, जितने भी मास्टर्स हैं, गुरु हैं, आपके बैकग्राउंड को पहले ठीक करते हैं, उसके बाद आपको समाधि का वो जो स्वाद है वो आप चख सकते हैं। पहले ही आप, अगर कोई आदमी मेडिटेशन कर रहा है और उस स्टेट के लिए कर रहा है पहले, तो वो स्टेट ऐसा नहीं मिलेगा। वो स्टेट हाईएस्ट स्टेट है, जहां पे आप का विचार जो है निर्विचार स्टेट है, जहां विचार एकदम थॉटलेसनेस है, जहां पे आपको मालूम चल जाता है कि मेमोरी, थॉट्स, बॉडी एंड एवरीथिंग एल्स दैट यू विटनेस इज विद इन यू। वो स्टेट जो है ऐसे नहीं मिलता है, वो ज्ञान के बाद ही मिलता है। जो आम जो मेडिटेशन होता है, जो नॉर्मल मेडिटेशन होता है, वो तो सिर्फ आपका माइंड को काम कर रहा है, धीरे धीरे टेक्निक है वो। लेकिन जब ज्ञान के बाद जो मेडिटेशन होता है, ज्ञान के बाद जो ध्यान होता है, उसी में समाधि मिल सकता है। समाधि ऐसे मिल ही नहीं सकता है, समाधि स्टेट मिल ही नहीं सकता है ऐसे, क्योंकि आप प्रैक्टिकल, आपके पास बैकग्राउंड नहीं है। जैसे आपके पास कोई रास्ता जाने, वहां पहुंचने के लिए मैप नहीं है, जान नहीं रहे हो, तो आप क्या भटक जाओगे। इसीलिए गुरु का यहाँ पे जरूरत है। गुरु क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे जाना है। जब ज्ञान हो जाता है, जब समझ में आ जाता है, फिर आप अपना गाड़ी निकालो, टूल्स निकालो और पहुंच जाओ, व्हीकल निकालो और वहां उस जगह पे पहुंच जाओ। तो ध्यान में जाने के लिए पहले आपको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। कोई भी आप प्रॉब्लम सोल्व करते हो, उससे पहले क्या होता है? थ्योरी उस पर बताया जाता है। मैथ्स में भी अब क्या होता है? मैथ्स कोई प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हो, उससे पहले क्या, उसका थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होता है कि ऐसा ऐसा है, ये है। उसके बाद प्रॉब्लम से आता है, फिर आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हो। डायरेक्टली आप प्रॉब्लम सोल्व करने, सोल्यूशन निकालने जाओगे तो क्या होगा? आप निकाल ही नहीं पाओगे। जब तक बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब तक वो मिल ही नहीं पाएगा। और जो ध्यान जो है, जो समाधि जो है, वो ध्यान का चरम है, वो अंतिम है, वो पूरा अल्टीमेट पीक है वो। वहां पे जाने के लिए आपको वो बैकग्राउंड तैयार करना होगा, अंडरस्टैंडिंग तैयार करना होगा। जब आत्मज्ञान हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे? आप जो है माइंड और बॉडी का जो सेंसेस, बॉडी क्या है मतलब सेंसेस, 5 सेंसेस से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो पहले आपको आंख बंद करना होगा, माइंड को विटनेस करना होगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे करते करते आंख बंद करते हुए धीरे धीरे जागृत अवस्था में आंख बंद करते हुए धीरे धीरे शांत आपको अंदर देखना होगा विद इन, और अंदर विटनेस करना होगा पहले मेमोरी को। फिर आपको हर चीज चलते रहा, थॉट्स चलेंगे पहले, फिर धीरे धीरे उसको कुछ नहीं करना है, शांत होना है। धीरे धीरे आपको वो भी, आप जब ये ज्ञानी आदमी उस परम तक पहुंच सकता है, ज्ञानी आदमी उस चीज को देख सकता है, नहीं तो माइंड शांत होगा ही नहीं। जब ये ज्ञान हो गया, उसके बाद वो चीज आप ऑटोमेटिकली अंदर जाओगे, आप देख सकते हो अंदर। आप धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपको मेमोरी आएंगे, मेमोरी आपको दिखेंगे, बहुत सारे थॉट्स उठ रहे हैं, धीरे धीरे वो भी शांत होते जाएंगे। और आप अपने आप जो है वो इनिशियल जो सब स्टार्टम है वहां पहुंच जाओगे, जहां पे एकदम क्या है, थॉटलेसनेस। और थॉटलेसनेस का जो स्टेट है, आप प्योर अवेयरनेस में आप क्या देखोगे? उस समय आप देखोगे कि बॉडी, आप बाउंड्री लेस हो रहे हो, आप बॉडी में नहीं हो, बाउंड्री लेस हो रहे हो। जितने भी जितने भी चीज है आपके इर्द गिर्द, जो बाहर दिख रहे थे आपको, वो आपके अंदर दिखेंगे, और आप बाउंड्री लेस होते जाओगे।
उसी को कहते हैं ब्रह्मन। ब्रह्मन क्या? लिमिटलेस। तो बाउंड्री में जो बॉडी आप देख रहे हो कि भाई बॉडी है ये, आप क्या क्या देखोगे उस समय? आप देखोगे कि आप बाउंड्रीलेस होते जा रहे हो, और जितने भी चीज आप बाहर देख रहे हो सेंसेस से, जो देख रहे थे, जो माइंड से देख रहे थे, मेमोरी, जितने भी मेमोरी हुए, जितने भी थिंग्स हुए, वो सब आपके अंदर होते जाएंगे, बाउंड्रीलेस आप होते जाओगे। तो यही स्टेट जो है, इसी स्टेट में वो क्या बोलते हैं शंकराचार्य, जब स्टेट को देख लेते हैं, फिर वो जब बॉडली कॉन्शियसनेस में आते हैं, तब उनको ज्ञान होता है। वो बताते हैं अहम ब्रह्मास्मि। वही क्या है? ब्रह्म है। क्योंकि क्या है? वही, उसी के अंदर वो क्या स्क्रीन है जिसके अंदर सारा प्ले हो रहा है। बॉडी, माइंड, जितने भी थिंग्स हैं वो उसी के अंदर है। जिस तरह से पर्दा है, आप कोई मूवी थिएटर में जाओगे तो थिएटर में क्या होता है? पर्दे पे प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट होता है फिल्म, और प्रोजेक्टर से क्या होता है? मूवी चलता है। तो थिएटर में अगर लाइट चारों तरफ ऑन है और प्रोजेक्शन हो रहा है, तो आपको क्या होता है? प्रोजेक्शन जो है हल्का हल्का दिखता है। लेकिन प्रोजेक्शन अगर बंद हो गया और लाइट चालू है तो क्या दिखेगा आपको? पर्दा दिखेगा, टोटली स्क्रीन दिखेगा। और जब अंधेरा है थिएटर में और प्रोजेक्शन है तो क्या दिखेगा आपको? मूवी चलते हुए दिखेगा। तो वो अवस्था क्या है? वही अवस्था है ड्रीम अवस्था। ड्रीम अवस्था में क्या होता है कि आपका माइंड चलता है, लेकिन आपका अवेयरनेस जो है, जो एकदम लो लाइट में है। मतलब अवेयरनेस एकदम, कॉन्शियसनेस का वो स्टेट है जहां पे माइंड चल रहा है लेकिन अवेयरनेस बहुत ही धीमा है, बहुत ही कम है। और जब समाधि का स्टेट क्या है? समाधि का स्टेट वो है जब आपका लाइट जला हुआ है, मतलब थिएटर में लाइट ऑन है और प्रोजेक्शन नहीं हो रहा, माइंड पूरा जो है शांत हो गया है। फिर आप क्या देखोगे? टोटल स्क्रीन देखोगे जिसपे मूवी प्ले हो रहा था। तो फिर भी ये जो एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल उस चीज को, उस एक्सपीरियंस को किसी एग्जाम्पल में नहीं ढाला जा सकता है। फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल एक बताया हूं, क्योंकि वो अद्वैत है। अद्वैत मतलब उसके ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो उसको कोई एग्जाम्पल में ढाला ही नहीं जा सकता। कोई एग्जाम्पल दुनिया का उसमें फिट ही नहीं बैठता है। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दिया हूं कि माइंड जो है, माइंड जब शांत होता है सोर्स के पास जाता है, और माइंड सोर्स के पास ऐसे जाएगा ही नहीं। आम आदमी जो अज्ञानी है, जो जान नहीं रहे, आत्मज्ञान जिनको नहीं हुआ है अभी, जिनको प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल के पहले थियोरेटिकल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाएगा। और जो गुरु होते हैं ये यही करते हैं, आपको पहले तैयार करते हैं। गुरु का काम ही यही है, ज्ञान देना। तो ज्ञान के बिना आपको उस स्टेट तक पहुंच ही नहीं सकते, प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। और जो एक बार प्रैक्टिकली देख लिया, उसके बाद उसका सारा डर, लालच खत्म हो जाता है, वो सहज हो जाता है, वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, वो अमरता को प्राप्त कर लेता है। वो जान जाता है कि वो तो ब्रह्म है, पूर्ण है। तो फिर किस चीज के लिए, पूर्णता के लिए वो भाग रहा है दुनिया में? दुनिया में भागेगा नहीं वो चीज, किसी के पीछे नहीं भागेगा वो, क्योंकि वो आनंदमय हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। वो जान जाता है कि वो आत्मन है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद वो, उसके पास दो विकल्प है, या तो वो विड्रॉ कर ले, वो समाधि में ही लीन हो जाए, या वो संसार में आके प्ले करे। उसके बाद प्ले करेगा वो तो फुलफिलमेंट के लिए नहीं, फुलफिलमेंट के साथ प्ले करेगा, खुशी आनंद का ही वो प्ले होगा। उसमें क्या होगा? जगत कल्याण होगा। दूसरे को भी क्या है, उस स्टेट तक वो लेके जाने का प्रक्रिया बताएगा। जब बुद्ध इनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लिए, जब बौद्धत्व को प्राप्त कर लिए, फिर क्या किए? वो दुनिया को बताए, पाथ बताए, मिडिल पाथ और कुछ नहीं है। मिडिल पाथ मतलब ये हुआ कि ज्यादा खाली अपने बारे में नहीं सोचना है, सेल्फिशनेस मोड में नहीं होना है, दूसरे के बारे में भी सोचना है। धीरे धीरे करते करते आप टोटली सेल्फलेसनेस तक पहुंच जाओगे। आप जब उनके समीप रहोगे, उनसे सुनोगे, उनसे जानोगे, जब बुद्ध पुरुष के सामने रहोगे, समझोगे, तो आयरन भी क्या हो जाता है? मैग्नेट हो जाता है। तो उसी तरह जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो मैग्नेट होते हैं। उनके साथ रहते रहते जो साधक भी होते हैं वो भी मैग्नेट बन जाते हैं। तो यही है समाधि जो स्टेट है, वो ऐसे नहीं मिलता, डायरेक्टली किसी को नहीं मिल सकता है।
उसके लिए बहुत बड़ा प्रक्रिया है। पहले तो अंडरस्टैंडिंग, वो जो पैराडाइम शिफ्ट होना पड़ेगा। पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम क्या है कि हम जगत में हैं से लेके जगत मेरे अंदर है। पहले तो समझना होगा कि ये बॉडी माइंड नहीं है, तभी आप समझ पाओगे। नहीं तो आप जब तक बॉडी माइंड हो तो क्या है, आपको ये लगेगा कि ये तो छोटा सा आप अभी बाउंड्री है, ये पूरा जगत ये है और मैं ये हूं। लेकिन आप जब समझ जाओगे कि आप सब स्टार्टम हो, यू आर द बिगिनिंग मिडिल एंड द एंड, तब आपको मालूम चलेगा कि ये जो बॉडी भी है उसी के अंदर है, ये माइंड जो उसी के अंदर है, और यहां से वो एक्सपीरियंस कर रहा है। और जितने भी जीव हैं उसमें वही है, दूसरा नहीं है। और जितने भी चीज वो देख रहा है उसके वजह से है, उसी में है। जिस तरह से वेव्स, लहर को पानी से अलग नहीं किया जा सकता है, पानी वेव से अलग है। पानी जब वेव्स नहीं भी है तब भी पानी रहेगा, लेकिन जहां वेव्स हट गया, जहां पानी हट गया, वेव्स क्या कोलैप्स हो जाएगा। उसी तरह वो समझ गया कि कौन है, वो सब स्टार्टम है, वो बॉडी नहीं है, ना माइंड है। तो पहले ये ज्ञान होना पड़ेगा। ज्ञान होने के बाद ही उस समाधि स्टेट तक कोई जा सकता है। जीवात्मा जो है वो उस स्टेट तक वो जा सकता है। पहले वो समझना पड़ेगा कि वो कौन है, वो आत्मन है, विच इज बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड, विच इज बियॉन्ड टाइम एंड कॉजेशन, टाइम स्पेस एंड कॉजेशन, सबसे वो बियॉन्ड है। और ये ऐसे नहीं, इसको पहले श्रवण मनन निधिध्यासन, इसको डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं कोई बोला जाता, थोपा जा रहा है नॉलेज। इसको समझना होगा, इसको अंडरस्टैंड करना होगा बुद्धि से पहले। और जिस तरह से कोई चीज, बुद्धि क्या है, एक लैडर है, सीढ़ी है। बॉडी माइंड बुद्धि इंटेलेक्ट ये क्या है, सीढ़ी है, टूल्स है उस समाधि स्टेट तक, सेल्फ अवेयरनेस तक पहुंचने का। तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद जब आपका उस स्टेट तक पहुंच गए, फिर आप क्या करोगे, इसी चीज को आप यूज करोगे। क्या, किस चीज के लिए, दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए, दूसरों को धर्म बताने के लिए। धर्म और कुछ नहीं, द पाथ फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेयरनेस, फ्रॉम ईगो टू ईगोलेसनेस, द पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन, उसी को धर्म बोला जाता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, इनलाइटेंड बीइंग हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, वो क्या है, वो यही बताते हैं। वो धर्म जो निकलता है, जो धर्म बताते हैं, जितने भी धर्म है वो क्या है, उसके जो प्रिंसिपल है, कौन है प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल है इनलाइटेंड बीइंग, जो बुद्धत्व को प्राप्त कर ले, जो सेल्फ रियलाइज्ड है, जो आत्मज्ञानी है, वही बताते हैं, वही धर्म क्या पाथ बताते हैं, ऐसे ऐसे करो, ये करने से तुम वहां तक पहुंच जाओगे। तो जब तक गुरु नहीं है तब तक धर्म नहीं है। गुरु ही धर्म है, गुरु ही धर्म बता सकता है। धर्म ऐसे कोई इंडिविजुअल एंटिटी नहीं आ गया है। धर्म बताने वाला वो सत्य है। जब तक सत्य नहीं है तब धर्म कहां है। और सत्य कौन है, सत्य वो पूर्ण परमात्मा है। और जो पूर्ण परमात्मा को जान गया है, जो उसके साथ एक हो गया है, वही सत्य है। उसीलिए कृष्ण क्या है, कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण उस परमात्मा के साथ एक हैं। उसीलिए बोलते हैं सर्वधर्म परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तत्व सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्म के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा, मैं सब पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। इसलिए बताते हैं कि मन जो है, जब अर्जुन को ज्ञान तो दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी उसको संशय था, क्योंकि अचानक से कोई अज्ञानी आदमी को अचानक से इतना बड़ा ज्ञान दे दिया गया, तो थोड़ा मोड़ा तो उसमें कच्चा रहेगा ना। क्योंकि आप सीमेंट लगा दिए हो और ईटा भी है, लेकिन तुरंत लगाए हो तो क्या होगा, थोड़ा कच्चा रहेगा। वो उसको पकने के लिए क्या होगा, पानी पटाना होगा उसको, तो प्रैक्टिस करना होगा। ज्ञान तो मिल गया था उसको, तो श्रवण तो हो गया था, सुन लिया था, समझ गया था, लेकिन उसको उतारने के लिए अपने जिंदगी में उसको मनन और निधिध्यासना, वो दो चीज उसको जरूरत था। उसीलिए गुरु वहां तक जरूरत था, गुरु का सपोर्ट सिस्टम था जरूरत। उसीलिए बैकग्राउंड में बन के आए हैं कृष्ण और बताते हैं कि मैं हूं, ऑथोरिटी लेते हैं। तुम मन को मेरे अंदर लगा दो
मेरे पास लगा दो, मेरे पे छोड़ दो और कर्म करो, और उस कर्म का न पुण्य तुम्हें मिलेगा न पाप मिलेगा। वो कर्म जो है वो निष्काम कर्म हो जाता है। जब मन जो है वो परमात्मा में लग जाता है, या गुरु जो उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है उसमें लग गया, तो वो कर्म क्या हो जाता है? निष्काम कर्म हो जाता है। उसके बाद कोई भी काम आप करो, मन आपका कहाँ है? परमात्मा में है। सेल्फलेसनेस हो जाता है, सेल्फलेस आप वर्क कर रहे हो। फिर आप किसके लिए काम कर रहे हो? उस परमात्मा के लिए काम कर रहे हो। तो उसी को कहते हैं निष्काम कर्म, वो प्रैक्टिस होता है। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं वो वही कर सकते हैं निष्काम कर्म, यानी तो वो जो ज्ञान कोई पाया है तुरंत तुरंत और उस पर प्रैक्टिस करेगा निष्काम कर्म, फिर जाके वो सिद्ध बनता है। तो डायरेक्टली कोई निष्काम कर्म नहीं कर सकता है। सेल्फलेसनेस, सेल्फलेस वर्क डायरेक्टली कोई नहीं कर सकता। उसीलिए पहले क्या आया है? धर्म का पहला पायदान क्या है? मोरालिटी, नैतिकता। नैतिक पहले होना पड़ेगा, दूसरे के बारे में भी पहले सोचना होगा। पहले शुरुआत से ही क्या होता है, आदमी बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मैं बॉडी हूं, इसी को सब कुछ मिलना चाहिए। तो इससे उठना है, तभी तो सेल्फलेसनेस तक पहुंच जाएगा आदमी, तभी तो कंप्लीटनेस तक जाएगा। क्योंकि परमात्मा क्या है? सेल्फिश नहीं है, बाउंड्री नहीं है, बाउंड्रीलेस है। तो बाउंड्रीलेस पहुंचने के लिए क्या होगा? पहले वो स्टार्ट कहां से हो रहा है कि मैं बॉडी हूं, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो फिजिकलिटी है ये। तो फिजिकलिटी से हमको जाना है स्पिरिचुअलिटी तक। तो उसका जो पहला जो प्राइमरी स्टेज है धर्म का क्या है? मोरालिटी, नैतिकता, नैतिक। फिर जाके वो आध्यात्मिक आता है। आध्यात्मिकता ही में आता है निष्काम कर्म, वो ज्ञान के बाद होता है। तो अर्जुन तो ज्ञान ले लिया था, उसीलिए वो निष्काम कर्म किया। थोड़ा सा संशय था उसीलिए वो बोलते हैं कि मन को मेरे में लगा दे, न सोच न समझ, जो कर्म करना है वो सही काम कर, धर्म के लिए, जगत के लिए, सही रास्ता बताने के लिए। अपने सेल्फिश इंटेंशन से नहीं कि हमको उसको मारना है, द्वेष से नहीं, उसको सही करना है। वो गलत रास्ते पे है, वो सही नहीं हो रहा है, समझाने के बाद भी सही नहीं हुआ दुर्योधन, और गलत रास्ते पे है, सेल्फिशनेस मोड में है वो, तो उसको सही करने के लिए, जगत को सही दिशा देने के लिए वो कर्म कर, मन को मेरे अंदर लगा दे, तो वो निष्काम कर्म हो जाएगा। उसको ना पाप मिलेगा ना तुम्हें पुण्य मिलेगा, वो तुम जगत के लिए कर रहे हो। तो ज्ञानी आदमी क्या है? वो फुलफिलमेंट के साथ प्ले करता है। वो फुलफिलमेंट के लिए नहीं कि कुछ पाल हम पूर्ण हो जाए, वो क्योंकि वो पूर्ण हो गया, वो जान गया कि वो आत्मन है और जगत जो है उसके अंदर है, जगत उसके बाहर नहीं है, और वो जगत के अंदर नहीं है, जगत उसके अंदर है। तो ये कब समझेगा? जब वो समझेगा कि मैं बॉडी नहीं हूं, बॉडी और माइंड से बियॉन्ड हूं। जब तक वो बॉडी माइंड समझ रहा है तब तो क्या सोचेगा? मैं कैरेक्टर हूं, जो मूवी में प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, तो मूवी का वो कैरेक्टर है सिर्फ। लेकिन वो जान गया कि वो स्क्रीन है, वो कैरेक्टर में आया हुआ है। तो उसको क्या हो गया? उसको ज्ञान हो गया कि वो शरीरी हो के भी वो अशरीरी है। ये जो आया है मूवी मतलब कैरेक्टर में जो आया है वो अपीयरेंस है। उसके बाद वो क्या है? सबको, सब में वो उसी को देखेगा और सबको सही रास्ता दिखाएगा, सही रास्ता बताएगा। तो मुनि जो होते हैं, सेज होते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, वो जगत के लिए फायदेमंद होते हैं, जगत को सही रास्ता देते हैं, मोक्ष का द्वार बताते हैं, गोविंद से मिलाते हैं। गुरु नहीं हो तो गोविंद को आप जान ही नहीं पाओ। गुरु ही जो है वो गोविंद का द्वार है। गुरु के द्वारा ही गोविंद तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि बलहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। गोविंद को बताने वाला कौन है? गुरु ही है। गुरु अगर नहीं हो तो गोविंद तक जा ही नहीं सकता है। तो समाधि स्टेट ऐसे नहीं मिल सकता है। समाधि स्टेट पाने के लिए, क्योंकि वो सच्चित आनंद स्टेट है, जो अद्वैत स्टेट है, जहां पे दो नहीं है, वो पूर्ण है। जब तक दो है, डुअलिटी है, तब तक क्या? दुख है, अशांति है। और जब मालूम चल गया कि वो नॉन डुअल है और बाकी सारे चीज जो है वो नॉन डुअलिटी में ही डुअलिटी है, उसके अंदर जैसे ओशन में ही बहुत सारे वेव्स हैं, लेकिन जितने भी वेव्स हैं क्या है? पानी है, वो एक ही है। तो ये नॉन डुअलिटी में ही डुअलिटी को मालूम हो जाए, उसी को कहते हैं ज्ञान। और वो ज्ञान होने के बाद ही उस स्टेट तक वो ज्ञानी कभी भी जा सकता है। तो ज्ञानी पुरुष ही समाधि पा सकता है। और ज्ञान कब होगा?
जब गुरु मिलेगा, जब सदगुरु मिलेंगे। जैसे रामकृष्ण, विवेकानंद जब गए और जब समर्पण किए तो उनको उस तक पहुंचा दिए। जब साधक समझते हैं गुरु की वाणी ऐसे नहीं कुछ भी कोई बोल रहे हैं कुछ भी समझने के लिए नहीं, वो उसको जब तक आपके अंदर नहीं आया वो चीज, तब तक वो चीज आपका नहीं हुआ। तो पहले समझना होगा जो बोल रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछिए जब तक वो डाउट क्लियर नहीं हो जाए। अर्जुन भी कृष्ण से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, प्रारब्ध क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, फल क्या है। जब तक वो टोटली संतुष्ट नहीं हो गया, जब तक डाउट्स पूरा क्लियर नहीं हो गया, तब तक वो क्वेश्चन पूछा। इसीलिए क्या गीता बहुत बड़ा है, वास्ट है। तो गुरु मतलब यही है कि गुरु से क्वेश्चन पूछिए, आप डाउट्स क्लियर कीजिए। डाउट्स गुरु क्या है? गुरु मतलब डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। गुरु का GU आता है, उसका मतलब क्या है? डार्कनेस। और रू मतलब डिस्पेलर। तो गुरु ही बताते हैं। डार्कनेस, इग्नोरेंस से लाइट में लाने वाला कौन है? गुरु है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना वो आत्मज्ञान नहीं है। समाधि स्टेट तक नहीं पहुंच सकता है कोई, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट ऐसे करोगे उल्टा सीधा तो वहां नहीं पहुंच पाओगे। जब तक आपको बैकग्राउंड मिलता है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करना, तब वो रिजल्ट आएगा। जब वो रिजल्ट मिलता है तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो अनुभव की बात है। वो ऐसा कुछ ये नहीं है कि अंधविश्वास नहीं है, वो अनुभव की बात है। और जो भी अनुभव किए हैं वो बताते हैं, वो प्रैक्टिकल चीज है, वो आप देख सकते हो। लेकिन वो बाहरी चीज नहीं है, वो इनर साइंस है। इनर साइंस है। जब अंदर जाता है, अंदर देखता है आदमी, जब सेंसेस के बियॉन्ड, बाहर जितना भी आप देख रहे हो सेंसेस है, माइंड है, बाहरी जो है मन का बाहर दौड़ ही क्या है? संसार है। और मन का ठहराव ही अंदर क्या है? परमात्मा है। तो परमात्मा ही जब मन उसका दौड़ता है बाहर तो संसार बन जाता है। और परमात्मा ही जब मन शांत होता है, जब अंदर देखता है तो क्या हो? ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म पूर्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। तो परमात्मा जो है पूर्ण है, उसके कारण जगत जो है पूर्ण है। जगत नहीं भी रहे तब भी परमात्मा पूर्ण है। मतलब वो क्या है? मतलब ये उस स्टेट से बोला गया है, अद्वैत के स्टेट से बोला गया है कि वो परमात्मा जो है वो पूर्ण है। समाधि स्टेट में क्या पूर्ण है? उसके वजह से क्या है? वो जितने भी जगत है उसकी वजह से पूर्ण है। जगत नहीं भी रहे तब भी वो परमात्मा क्या पूर्ण है। जो जीवात्मा है जब वो स्टेट को जान गया है तो क्या बोल रहा है कि मैं तो स्क्रीन हूं, मैं तो पूर्ण हूं, जिसपे प्ले हो रहा है जगत, मूवी प्ले नहीं भी हो रहा है तब भी वो क्या है? पूर्ण है। क्योंकि वो उसी में है, उसके बाहर नहीं है। तो ये कब बोल सकता है? जब वो पूर्ण हो गया, जब वो जान गया, आत्मज्ञान हो सकता है। ये आत्मज्ञान ही बोल सकता है कि वो टोटल स्क्रीन है जिसपे प्ले हो रहा है जगत। जगत अगर नहीं भी रहता है तब भी वो स्क्रीन जो है जिसपे प्ले हो रहा है वो पूर्ण है। तो वो समाधि स्टेट चख लिया, ज्ञानी पुरुष जो समाधि स्टेट जो देख लिया है वही बोल सकता है कि वो समाधि स्टेट में क्या टोटल है, पूर्ण है, जगत उसी के अंदर है। जगत नहीं भी रहता है तब भी वो पूर्ण है, क्योंकि वो अद्वैत है। ये आत्मज्ञानी ही बोल सकता है, आत्मज्ञान ही डिक्रिप्ट कर सकता है और आत्मज्ञान ही कोड कर सकता है। जितने भी स्क्रिप्चर्स हुए हैं वो क्या है? उस स्टेट से बोला गया है, उस समाधि को समझ के अद्वैत के स्टेट से बोला गया है। समाधि स्टेट कैसे मिल सकता है? समाधि स्टेट पाने के लिए पहले अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, आत्मज्ञान होना पड़ेगा, उसके बाद ही माइंड कंट्रोल में आएगा। और फिर आदमी अंदर का जो है इनर वर्ल्ड को देख सकता है। क्योंकि इनर वर्ल्ड जब देखेगा तो उसे मालूम चलेगा कि टोटल जो वर्ल्ड है बाहरी वर्ल्ड वो उसी के अंदर है। तो ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो बाकी आपको तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।